अध्याय 431। पीछा करो और मार डालो। मुझे मार डालो, क्या तुम सक्षम हो? ऋतिक की आंखों में क्रोध की ज्वालाएं उमड़ रही थीं। वह एक वास्तविक स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ था। यहाँ तक कि एक साधारण स्वामी का सामना करने पर भी वह अपनी ताकत से लड़ने में सक्षम और तैयार था। पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में वर्तमान में कोई भी ऐसा स्वामी नहीं था जो उसे मारने के बारे में सोचने की हिम्मत कर सके। यहाँ तक कि ड्रिफ्टी ब्लड मार्क्विस के पक्ष के 3 स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञों ने भी यह कहने की हिम्मत नहीं की। लेकिन अब बिपिन उसे मार डालना चाहता था। आपको तुरंत पता चल जाएगा कि मैं सक्षम हूँ या नहीं, बिपिन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। ब्लड रिवर दमन के साथ ब्लड पपेट जल्द से जल्द ऋतिक के सामने दौड़ पड़ा था। जब ब्लड पपेट की मुट्ठी ने फिर से उस पर हमला किया तो ऋतिक के मुंह के कोने थोड़े हिल गए, लेकिन उसे अपनी पूरी ताकत से बचाव करना पड़ा। एक जोरदार धमाके के साथ ऋतिक को कई कदम पीछे जाने के लिए मजबूर होना पड़ा, इससे पहले कि वह अपना संतुलन फिर से संभाल पाता। हालांकि एक छाया उसके सामने आ गई। एक निर्णायक और हताश इरादे से एक बर्फीली ठंडी तलवार की रोशनी उसके सिर पर जोर से मारी गई। ऋतिक का चेहरा पीला पड़ गया। उसने तुरंत अपनी कृपाण चलाई जो बर्फीली ठंडी तलवार की रोशनी से टकरा गई, और फिर जवाबी ताकत ने तुरंत दोनों के बीच दूरी पैदा कर दी। ऋतिक नामक लड़के ने बिपिन को डर से देखा। उसकी आध्यात्मिक शक्ति खत्म हो रही थी। इतने कम समय में वह लगभग ठीक हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? ऋतिक दंग रह गए। हालांकि वह नहीं जानता था कि बिपिन ने स्वर्गीय निर्माण कौशल विकसित किया था जो मूल रूप से प्राकृतिक व्यवस्था की अवहेलना थी। न केवल उनकी आध्यात्मिक शक्ति पुनर्प्राप्ति गति बहुत तेज थी, बल्कि उनकी अमृत अवशोषण गति भी बहुत डरावनी थी। अमृत या आध्यात्मिक तरल पदार्थ के लिए जो आध्यात्मिक शक्ति को धीरे धीरे बढ़ा सकता है। अन्य योद्धाओं को उन्हें अवशोषित करने के लिए लंबे समय की आवश्यकता होती है, लेकिन बिपिन स्वर्गीय निर्माण कौशल के साथ उन्हें बहुत तेजी से अवशोषित कर सकता है। उसने अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने के लिए अमृत निगल लिया था। स्वाभाविक रूप से अमृत का प्रभाव तुरंत अवशोषित हो गया था, इसलिए थोड़े ही समय में उसकी अधिकांश आध्यात्मिक शक्ति पुनः प्राप्त हो गई थी। लानत है! ऋतिक के चेहरे पर असहजता भरी अभिव्यक्ति थी। ब्लड पपेट और बिपिन लड़ रहे थे। सबसे बुरा मंजर ऋतिक के सामने आ गया। दौड़ना। बिना किसी हिचकिचाहट के ऋतिक पीछे मुड़ा और हिंसक रूप से गुफा हवेली से बाहर निकल गया। जाना बिपिन की आंखों में हत्या का इरादा उभर रहा था। उसके हाथ में ट्रिपल किल तलवार पागलों की तरह हिल रही थी जब वह ब्लड पपेट के साथ पीछा कर रहा था। जियुशे गुफा हवेली के बाहर दोनों खेमों के बीच भीषण लड़ाई अभी भी जारी थी और बहुत गर्म हो गई थी। स्थिति बहुत भयावह थी। बहते खून वाले मार्क्विस के 2 शिविरों में से हे युनचोंग सबसे कमजोर था और उसे मार दिया गया था। झू हुओ के अलावा स्टेज 3 के एक आमंत्रित शीर्ष विशेषज्ञ को भी मार दिया गया था। इसलिए 2 लोगों की मौत हो गई थी। पेल मून मार्क्विस के शिविर में बिपिन द्वारा मारे गए हरे कपड़े पहने बुजुर्ग को छोड़कर स्टेज 3 के एक अन्य शीर्ष विशेषज्ञ की मृत्यु हो गई थी। इसके अलावा 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ये भीषण युद्ध अभी भी गतिरोध में था। बोन किन के खिलाफ लड़ते समय अभय समय समय पर नीचे गुफा हवेली के प्रवेश द्वार पर नजर डालते थे। ड्रिफ्टी ब्लड मार्क्विस के शिविर के सभी विशेषज्ञ यहाँ हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, इसलिए फॉर्मेशन के साथ साथ तलवारबाज को भी तैनात करने वाला एक विशेषज्ञ होना चाहिए। गुफा हवेली मास्टर। ऋतिक के लिए उन्हें अपनी ताकत से मारना बहुत आसान होगा। मैंने उसे अभी तक बाहर आते क्यों नहीं देखा? अभय और पेल मून मार्क्विस के शिविर के अन्य विशेषज्ञों को ऋतिक की ताकत पर पूरा भरोसा था। पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में, जहां वर्तमान में कोई स्वामी नहीं था, स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ ऋतिक अजेय था।
बोन किंग और अन्य लोग बहुत चिंतित थे। यहाँ स्थिति स्थिर हो गई है। अब चाबी गुफा हवेली में है। मुझे यकीन नहीं है कि तलवारबाज ऋतिक को पकड़ पाएगा या नहीं। बोन किंग ने सोचा। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बिपिन ऋतिक से प्रतिद्वंदी होंगे। उन्हें बस यही उम्मीद थी कि बिपिन ऋतिक को मात दे सकते हैं ताकि लेडी रेड को फॉर्मेशन को तैनात करने का मौका मिल सके। लेकिन ठीक इसी वक्त टकराना। नीचे गुफा हवेली से एक बड़ी दहाड़ सुनाई दी, जिसके बाद एक आकृति तोप के गोले की तरह तेजी से बाहर निकली। वह उभर कर सामने आया है। दोनों खेमों के जूझ रहे विशेषज्ञों ने शून्य के पार देखा। ये देखा गया कि एक आकृति तेजी से पीछे हट रही थी। जाहिर तौर पर उस आदमी को गुफा हवेली से बाहर निकाल दिया गया था। जब वह स्थिर रूप से खड़ा होने में सक्षम हो गया तो उसके मुंह के कोनों पर खून के धब्बे के साथ उसका पुराना चेहरा स्पष्ट हो गया। यह मास्टर ऋतिक हैं। चेहरा स्पष्ट रूप से देखने के बाद पेल मून मार्क्विस के शिविर के विशेषज्ञ हैरान हुए बिना नहीं रह सके। अचानक उस गुफा हवेली के अंदर से एक के बाद एक दो आकृतियां तेजी से बाहर निकलीं। सामने वाली आकृति लाल रंग की थी और बेहद मजबूत दिखाई दे रही थी। वह सीधे एक प्राचीन भयंकर जानवर की तरह ऋतिक की ओर दौड़ा। फिर उसके अंदर अरबों टन की भयानक शक्ति के साथ एक मुट्ठी उभरी। सीधा हमला ऋतिक पर हुआ। ऋतिक को पता था कि वह लाल रंग की आकृति कितनी भयानक थी, इसलिए उसने विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसकी आकृति चकमा दे गई और हिंसक रूप से पीछे हट गई। टकराना जबरदस्त मुक्का खाली स्थान पर मारा गया, लेकिन बिजली फिर भी विस्फोटित हुई और पूरे आकाश और पृथ्वी को हिलाकर रख दिया। इसके बाद ये शून्य में प्रवेश कर गया और नीचे जमीन में चला गया। तुरंत जमीन हवा में उठ गई। हर जगह धूल उड़ रही थी। एक विशाल गड्ढा सैकड़ों मीटर तक फैला हुआ था। 10 मीटर तक गहरा दिखाई दिया। ऋतिक, जो अभी अभी ब्लड पपेट के मुक्के से बच निकला था और उस मुक्के की ताकत को देखा था, अभी तक खुद को भाग्यशाली महसूस नहीं कर पा रहा था। इससे पहले कि बिजली की तरह एक बर्फीली ठंडी तलवार की छाया निर्णायक हत्या के इरादे से उसके सिर की ओर तेजी से चमकी, यह अभी भी वही तलवार थी। ये बिपिन का सबसे मजबूत अद्वितीय कौशल था। धत तेरी की, ऋतिक ने मन ही मन श्राप दिया। उसने ब्लड पपेट के हमलों को रोकने की हिम्मत नहीं की। बिपिन की तलवार का कौशल सबसे मजबूत था। हालांकि वह असामान्य शक्ति का भी था। वह इसे सामान्य लड़ाई में आसानी से रोक सकता था, लेकिन अभी वह ब्लड पपेट के हमले से बच गया था और उसे रोकने के लिए उचित तकनीकों का उपयोग करने का कोई समय नहीं था। भीषण संघर्ष में उसे एक ओर हटना पड़ा। बिजली जैसी तलवार की छाया ऋतिक के शरीर के बगल के शून्य में घुस गई और सीधे उनके पीछे पहाड़ की चट्टान से जा टकराई। पहाड़ पूरी तरह से घुस गया था और एक सर्पिल गुफा दिखाई दे रही थी। तलवार की ताकत देखकर ऋतिक का चेहरा थोड़ा सा हिलने से खुद को नहीं रोक सका। उसका शरीर पागलों की तरह बाहर निकल आया। ठंडी आंखों से बिपिन का इरादा ऋतिक को जाने देने का नहीं था। ब्लड रिवर रियल्म की मदद से वह ऋतिक का पीछा करने के लिए दौड़ा। तुरंत बिपिन द ब्लड पपेट और ऋतिक दूर क्षितिज में गायब हो गए। जियुशे गुफा हवेली के बाहर शून्य में हर कोई स्तब्ध था। ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस शिविर और पेल मून मार्क्विस शिविर दोनों के विशेषज्ञ स्तब्ध थे। ऋतिक मास्टर ऋतिक भाग रहा है और उसका पीछा किया जा रहा है। वह भाग रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? स्वर्ग विरोधी स्तर पर सुपर विशेषज्ञ ऋतिक सेंट दायरे में पूर्ण अजेय प्राणी भाग रहा था। और तो और उन्होंने स्पष्ट रूप से देखा कि जो व्यक्ति ऋतिक का पीछा कर रहा था वह बिपिन और भयानक ताकत वाला कठपुतली योद्धा था। दंग रहे, हर कोई स्तब्ध रह गया। अध्याय 432। ऋतिक, तुम बच नहीं सकते।
स्पोर्ट्समैन बोन किंग यशवंत और जानवर आश्चर्यचकित रह गए और विस्फारित आंखों से उसकी ओर देखने लगे। इससे पहले उन्हें बस यही उम्मीद थी कि बिपिन ऋतिक को पकड़ लेंगे ताकि लेडी रिड फॉर्मेशन को तैनात करने में सक्षम हो सकें। उन्होंने कभी किसी और चीज की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन अब उन्होंने क्या देखा? बिपिन ऋतिक का पीछा कर रहे थे। हाँ, वह पीछा कर रहा था। इसके अलावा ये भी स्पष्ट नहीं है कि ऋतिक बच पाएंगे या नहीं। तलवारबाज ऋतिक को मारना चाहता है, इस संभावना के बारे में सोचना भी हर किसी के लिए रोमांचकारी था। ऋतिक एक स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ था, पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में, जिसका कोई स्वामी नहीं था। वर्तमान में वह निश्चित रूप से अजेय था। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में बहुत सारी लड़ाइयां हुई थीं, जब एक स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ का पीछा किया गया था। आज की खोज निश्चित रूप से पहली बार थी। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र 8 मिलियन किलोमीटर तक फैला हुआ था और बहुत विशाल था। अकेले बाहरी क्षेत्र अतुलनीय रूप से विशाल था। 2 बड़े शिविरों के विशेषज्ञ यानी चरण 2 के कई विशेषज्ञों द्वारा गठित समूह बाहरी क्षेत्र में जमकर लड़ रहे थे। इस समय बाह्य क्षेत्र के विशाल शून्य में 2 छोटी छोटी टीमें भयंकर युद्ध कर रही थीं। मारना, उन्हें नरक भेजो। उनकी लड़ाई अत्यंत तीव्र थी। हालांकि इस समय दूर क्षितिज से एक विशाल रक्त नदी तेजी से उनकी ओर तैर रही थी। ऋतिक, तुम बच नहीं सकते। एक ठंडी आवाज पूरे आकाश में गूंज उठी, जिससे दोनों टीमें जो एक भयंकर युद्ध में थीं, लड़ना बंद कर दिया। कई जोड़ी आंखें रक्त नदी की ओर देखने लगीं। ऋतिक? कौन सा ऋतिक? पेल मून मार्क्विस के शिविर की छोटी टीम के सभी विशेषज्ञ कुछ हद तक आश्चर्यचकित थे। हालांकि जल्द ही उन्होंने सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग को देखा, जो रक्त नदी के सामने से पागलों की तरह भाग रहा था। सफेद वस्त्रधारी बुजुर्ग द्वारा भेजी गई आभा ने सभी को कांप दिया। पेल मून मार्क्विस शिविर की छोटी टीम के विशेषज्ञों ने तुरंत सफेद लबादे वाले बुजुर्ग को पहचान लिया। मास्टर ऋतिक यानी मास्टर ऋतिक, अजेय मास्टर ऋतिक हमारे पेल मून मार्क्विस शिविर में 3 स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञों में से एक हैं। ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस शिविर की छोटी टीम के विशेषज्ञों को आश्चर्यचकित करते हुए एक के बाद एक चीखें सुनी गईं। वे ऋतिक से बहुत परिचित नहीं थे, लेकिन स्वर्ग विरोधी स्तर सुनना उन्हें आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त था। फिर भी उनके सामने जो दृश्य था उसने सभी को चौंका दिया। मास्टर ऋतिक का पीछा किया जा रहा है। ये कैसे संभव हो सकता है? यह नामुमकिन है। पेल मून मार्क्विस के शिविर की छोटी टीम के विशेषज्ञों ने अपना आघात व्यक्त करने के लिए एक के बाद एक विस्मयादिबोधक दिए। जल्दी करें, आइए उनका अनुसरण करें। ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस के शिविर की विशेषज्ञ टीम बेहद उत्साहित थी। उन्होंने तुरंत लड़ाई रोक दी। दोनों टीमों ने एक साथ उनका पीछा किया। वास्तव में बिपिन द्वारा ऋतिक का पीछा करने का हंगामा बहुत विघटनकारी था। वह जियुशे गुफा हवेली से हजारों मील तक पीछा कर रहा था। उन्हें जो विशेषज्ञ टीमें मिलीं, वे इन दोनों से कहीं अधिक थीं। फिर भी इस दृश्य से हर कोई हैरान था। कई टीमें अनुसरण करना चाहती थीं, लेकिन दुर्भाग्य से वे अपनी गति नहीं पकड़ सकीं। रक्त नदी के बीच में ऋतिक का चेहरा बेहद उदास था। उसकी आभा बहुत कमजोर हो गई थी। उसके लिए बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। रक्त नदी में फंसने के कारण उसकी गति सीमित थी। हालांकि बिपिन और वह रक्त कठपुतली, जो मूल रूप से बहुत तेज थे, उससे भी तेज थे। ब्लड रिवर की सहायता और बहुत तेजी से पकड़ ली गई। हर बार उनके पकड़ने के बाद वह उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करता और फिर कुछ दूरी बनाने के लिए प्रतिबल का इस्तेमाल करता। बार बार उसके घाव बढ़ते जा रहे थे और वह इसे दोबारा नहीं दोहरा सकता था। इस खून की नदी से मैं बच नहीं सकता। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं सचमुच यहीं मर जाऊंगा। मेरे पास कोई और विकल्प नहीं है। मैं केवल उसका उपयोग कर सकता हूँ। ऋतिक ने अपने दांत कसकर पीस लिए।
उसकी आंखों में अनिच्छा की प्रबल भावना थी। अचानक ऋतिक रुका और पलट गया। भागना बंद कर दिया। बिपिन और ब्लड पपेट भी रुक गए। बिपिन ने बिपिन पर एक नजर डाली और चुपचाप सिर हिलाया। हमले की शुरुआत से लेकर अब तक 1.25 घंटा बीत चुका था, लेकिन ब्लड पपेट में अभी भी कुछ ताकत बची हुई थी। एक रक्त रत्न के सेवन से रक्त कठपुतली को केवल आधा चौथाई समय तक ही सहारा मिल सकता है। अब मैंने 3 रक्त रत्नों को खर्च करके न केवल इसे और अधिक शक्तिशाली बनाया है, बल्कि इसे लंबे समय तक चलने वाला भी बनाया है। बिपिन ने गुप्त रूप से सोचा। खून की नदी में ऋतिक अस्त व्यस्त दिख रहा था और बिपिन को जानवरों जैसी नजरों से घूर रहा था। तलवारबाज ऋतिक चिल्लाया। ब्लड रिवर के पास 2 बड़े शिविरों की कई विशेषज्ञ टीमें दृश्य का निरीक्षण कर रही थीं। जब उन्होंने तलवारबाजी की आवाज सुनी तो हंगामा मच गया। तलवार ले जाने वाला। ऋतिक का पीछा करने वाले शख्स को स्वॉर्ड्समैन कहा जाता है। मैं इस तलवारबाज के बारे में जानता हूँ। ऐसा सुना है कि वह हाल ही में इनर एरिया में आया है। ऐसा कहा जाता है कि उसके पास बेहद शक्तिशाली रीलम तकनीक है, लेकिन उसकी अपनी ताकत बहुत मजबूत नहीं है। लेकिन अब ऐसा लगता है कि अफवाह गलत है। उसकी युद्ध शक्ति भयानक है। उसके बगल में लाल रंग की आकृति एक कठपुतली सेनानी की होनी चाहिए। ये बहुत मजबूत है। तलवारबाज के पास न केवल शक्तिशाली शक्ति और क्षेत्र है, बल्कि उसके पास एक अद्भुत कठपुतली सेनानी भी है। वह बहुत भयानक है। मास्टर ऋतिक ने दौड़ना बंद कर दिया है। वह जानता है कि उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं है और वह जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने की योजना बना रहा है। पास ही फॉलो किए गए विशेषज्ञ धीमी आवाज में चर्चा कर रहे थे। तलवारबाज ऋतिक ने आंखों में हत्या के इरादे से बिपिन को देखा। मैं मानता हूं कि इस बार मैं हार गया। आत्मसंतुष्ट मत होइए। आज जो हुआ है, अगली बार जब हम मिलेंगे तो इसका असर आप पर 2 गुना हो जाएगा। अगली बार बिपिन ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ लीं। ऋतिक को उस स्थिति में मजबूर किया गया था जो वह अगली बार चाहता था। तुम सच में क्या सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? ऋतिक ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से व्यंग्य किया और फिर अपना हाथ उल्टा कर लिया। उसके हाथ में एक टोकन दिखाई दिया जिसमें एक अजीब सी लहर थी। वह लहर बिपिन के लिए बहुत परिचित थी, वर्महॉल के समान थी। यानी बिपिन ने ऋतिक के हाथ में मौजूद टोकन को घूर कर देखा। ऋतिक भी अपने हाथ में मौजूद टोकन को घूर रहा था और उसे छोड़ने को तैयार नहीं था। ये ट्रांसफर स्लिप। गुफाओं में इतने सारे कारनामों के बाद मेरे पास मौजूद सबसे मूल्यवान खजाना है। इतने सालों के बाद आपके अलावा किसी ने भी मुझे इस टोकन का उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं किया है। तलवार ले जाने वाला, आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनके बारे में मैंने पहले कभी नहीं सुना था। आज की लड़ाई आपके लिए मील का पत्थर बन जाएगी। बहुत जल्द आपका नाम पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में फैल जाएगा। फिर भी मैं आपको बहुत जल्दी ढूंढ लूंगा और फिर मैं खुद ही आपका वध कर दूंगा। अध्याय 433। अगली बार कोई नहीं है। ऋतिक के शब्द बड़े ही प्रभावशाली और मारक इरादे वाले थे। आसपास छिपे कई विशेषज्ञ अपना चेहरा बदलने से खुद को रोक नहीं सके। मैंने सोचा था कि मास्टर ऋतिक को पता था कि उसे कहीं नहीं जाना है, इसलिए उसने स्वॉर्ड्समैन के साथ जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने का फैसला किया। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। मास्टर ऋतिक वास्तव में एक स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ हैं। उनके पास बहुत सारे उपाय हैं, यहाँ तक कि उनके पास एक ट्रांसफर स्लिप भी है। यह एक स्थानांतरण पर्ची है, यह एक जीवन के बराबर है। ऐसा खजाना असाधारण मूल्य का है। मुझे डर है कि मास्टर ऋतिक को बुरा लगेगा कि उसे इसका उपयोग करना पड़ा। यह मास्टर तलवारबाज ट्रांसफर स्लिप के साथ मास्टर ऋतिक को भागने के लिए मजबूर कर सकता है। उसके पास वास्तव में अद्भुत कौशल हैं। कई विशेषज्ञ प्रशंसा में हौंफ रहे थे।
ट्रांसफर स्लिप। बिपिन की पुतली थोड़ी सिकुड़ गई। उन्होंने ट्रांसफर स्लिप के बारे में सुना था। इसकी प्रकृति अंतरिक्ष यात्रा मंत्र के समान थी, जिसका उपयोग लोगों को अंतरिक्ष में स्थानांतरित करने के लिए किया जा सकता था। हालांकि ट्रांसफर स्लिप अंतरिक्ष यात्रा मंत्र से कहीं अधिक मूल्यवान थी। स्पेस ट्रैवल स्पेल केवल दो निश्चित स्थानों को केंद्र के रूप में, एक वर्महॉल और एक जंक्शन के रूप में टोकन के साथ जोड़ सकता है। स्पेस ट्रैवल स्पेल के साथ स्थानांतरित करते समय लोगों को केवल उस वर्महॉल में स्थानांतरित किया जा सकता है और वर्महॉल के दूसरी तरफ कुछ तैयारी की गई थी आवश्यकता है। इसके अलावा अंतरिक्ष यात्रा मंत्र का उपयोग करने पर भी वर्महॉल के निर्माण में कुछ समय लगता है। इसलिए जीवन और मृत्यु के महत्वपूर्ण क्षण में अंतरिक्ष यात्रा मंत्र उपयोगी नहीं होगा। आखिरकार जीवन और मृत्यु के क्षण में आपके पास वर्महॉल के धीमी गति से बनने की प्रतीक्षा करने का समय नहीं होगा। इसके अलावा रिक्त स्थान के बीच संबंध पर्याप्त स्थिर नहीं था। प्रतिद्वंद्वी का एक यादृच्छिक हमला वर्महॉल को पूरी तरह से नष्ट कर देगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्रा मंत्र का उपयोग आमतौर पर केवल लंबी दूरी की यात्रा के लिए किया जाता था। हालांकि ट्रांसफर स्लिप अलग थी। टोकन स्वयं केंद्र था और टोकन के चारों ओर एक वर्महॉल जल्दी से बन जाता था। फिर टोकन का मालिक वर्महॉल के माध्यम से सीमा के भीतर किसी भी स्थान पर स्वतंत्र रूप से स्थानांतरित कर सकता था। ये प्रत्यक्ष टेलीपोर्टेशन के बराबर था। महत्वपूर्ण क्षण में भागने के मामले में ये बिल्कुल सर्वोत्तम जीवन रक्षक खजाना था। ट्रांसफर स्लिप बेहद मूल्यवान थी। ड्रिफ्टिंग ब्लड मार्क्विस के शिविर के खजाने की तिजोरी में ट्रांसफर स्लिप जैसा खजाना पहले कभी नहीं था। बिपिन द्वारा घूरे जाने के बाद ऋतिक, जो खून की नदी में फंस गया था और उसके पास जाने के लिए कोई जगह नहीं थी, उसने सीधे अपने हाथ में मौजूद ट्रांसफर स्लिप को कुचल दिया। जब टोकन को कुचला गया तो तुरंत एक अजीब सी अंतरिक्ष लहर उठी। ऋतिक के बगल में रक्त नदी के केंद्र में तुरंत एक पूर्ण वर्महॉल दिखाई दिया। यह इतना तेज और इतना स्थिर था कि बिपिन इसे रोकना नहीं चाह रहा था, फिर भी इसे रोक नहीं सका। स्वॉट्समैन, बहुत जल्द हम फिर मिलेंगे। ऋतिक की आवाज ठंडी थी, जिसके बाद उन्होंने धीरे से वर्महॉल में कदम रखा। अगली बार बिपिन के मुंह के कोनों पर एक ठंडी मुस्कान दिखाई दी। अगली बार कोई नहीं है। ठंडी आवाज स्वर्ग और पृथ्वी के बीच गूंज उठी। ऋतिक, जो वर्महॉल में कदम रखने जा रहा था, उसने अनजाने में बिपिन पर एक नजर डाली, लेकिन पाया कि बिपिन का चेहरा लाल हो गया था और उसकी आंखों में पागलपन का भाव झलक रहा था। असुर गुप्त कौशल, तीसरी चाल, नरक के 18 स्तर। खून की नदी गरज उठी। रक्त नदी के ऊपर एक खून का बादल एक विशाल भंवर का निर्माण करते हुए घूम रहा था। भंवर में एक 18 मंजिल का लाल रंग का मंडप था, जो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। मंडप के अंदर कुछ भूतों की छायाएं पागलों की तरह चिल्लाती और दहाड़ती हुई दिखाई दे रही थीं, जब तक कि लाल रंग का मंडप पूरी तरह से नीचे नहीं उतर गया। लाल रंग का मंडप सीधा ऋतिक के शरीर पर दबा। गूंज, अदृश्य तरंगों का विस्फोट फैल गया। बिपिन ने नर्क के 18 स्तरों को केवल एक बार प्रदर्शित किया था जब वह हताश था। उस समय उसे इसे आत्मा भक्षी गुप्त कौशल के साथ साथ अमृत और रक्त सार की शक्ति के साथ प्रदर्शित करना था। हालांकि अब उसकी ताकत कई स्तरों तक बढ़ गई थी, लेकिन इस तकनीक का उपयोग करना अभी भी बहुत मुश्किल था। इस समय इस तकनीक के प्रयोग ने उसकी सारी अवशिष्ट आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग कर लिया था और उसे फिर से कई अमृत निगलने के लिए मजबूर कर दिया था। तभी इस तकनीक का उपयोग किया जा सका। इस तकनीक की शक्ति अविश्वसनीय थी। जब लाल मंडप उतरा और ऋतिक पर दबाव डाला तो उसके शिष्य अचानक भय और आश्चर्य से सिकुड़ गए। नरक के 18 स्तर सड़क से, अंडरवर्ल्ड और असहायता के पुल से पूरी तरह से अलग थे।
नरक के 18वें स्तर में जो सबसे भयानक था वह अविश्वसनीय निरोध था, जो सीधे किसी व्यक्ति की चेतना को लक्षित करता था और किसी को जबरदस्ती फंसा सकता था। जैसे अब इस भारी दबाव के तहत ऋतिक की चेतना जब्त हो गई और वह वर्महॉल में कदम रखने में असमर्थ था। वह मूर्ख की भांति अन्यमनस्क होकर वहीं खड़ा रहा। यह विराम बहुत संक्षिप्त और क्षणभंगुर था। सामान्य लोगों के लिए इस तरह के विराम का कोई मतलब नहीं था, लेकिन बिपिन जैसी ताकत वाले किसी व्यक्ति के लिए ये संक्षिप्त विराम महत्वपूर्ण था। खूनी कठपुतली, उसे मार डालो, बिपिन गुस्से से चिल्लाया। उसके बगल वाला ब्लड पपेट तुरंत बाहर निकला और एक पल में ऋतिक के सामने आ गया। उसने ऋतिक के सिर पर मुक्का मारा। थोड़ी देर रुकने के बाद ऋतिक की चेतना वापस आई और उसने अपने सामने ब्लड पपेट को पाया। उस समय उसकी मुट्ठी उसके चेहरे से केवल आधा सेंटीमीटर दूर थी। इतनी करीब दूरी पर ऋतिक प्रतिक्रिया देने में बिल्कुल असमर्थ थे। नहीं, तेज दहाड़ के साथ ऋतिक का सिर पूरी तरह फट गया और उसकी मौत हो गई। उनकी मृत्यु से पहले उनका एक पैर पहले ही उस वर्महॉल में चला गया था और उनका शरीर बाहर रह गया था, लेकिन अंततः उन्होंने कभी उसमें कदम नहीं रखा। ये खामोश था। इस क्षण सारा स्वर्ग और पृथ्वी मौन हो गए। छोटी टीमों के विशेषज्ञ जो शून्य में देख रहे थे, वे सभी आश्चर्यचकित थे। वह मर चुका है, ऋतिक मर चुका है। स्वर्ग विरोधी स्तर का सुपर विशेषज्ञ ऋतिक, ज्वलंत युद्ध क्षेत्र का अजेय विशेषज्ञ मारा गया है। उसने अपनी ट्रांसफर स्लिप निकाल ली, लेकिन ऐन वक्त पर वह बच नहीं सका। माहौल विद्युतमय था। सारी भीड़ स्तब्ध रह गई। बिल्कुल अविश्वसनीय। पृथ्वी पर स्वॉर्ड्समैन की आखिरी तकनीक क्या थी? क्या भयानक तकनीक है! क्या आपने देखा? उस तकनीक से ऋतिक को बेवकूफ बना दिया गया। वह थोड़ा भी हिल नहीं पाया और कठपुतली लड़ाके ने उसे मार डाला। अधिक मजबूत तलवारबाज बहुत ताकतवर है। हर कोई भयभीत था और भीड़ उत्साह से उबल रही थी। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में अनगिनत मौतें हुईं। एक विशेषज्ञ का गिरना आमतौर पर एक सामान्य बात थी। हालांकि इस बार गिरने वाला विशेषज्ञ ऋतिक था, जो पेल मून मार्क्विस के शिविर के 3 स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञों में से एक था। ज्वलनशील युद्ध क्षेत्र में वर्तमान में कोई स्वामी नहीं होने के कारण स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ अजेय थे, और यह बात सभी ने स्वीकार की थी। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में हजारों वर्षों की लड़ाई में कुछ स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ मारे गए थे, लेकिन वे सभी प्रभुओं द्वारा मारे गए थे। लेकिन आज जिस आदमी ने स्वर्ग विरोधी विशेषज्ञ ऋतिक की हत्या की थी, वह संत क्षेत्र में था। उसका नाम बिपिन था। अध्याय 434। हत्या कर दी। बस लाल रंग का मंडप शक्तिशाली रक्त नदी की तरह धीरे धीरे नष्ट हो गया। ब्लड पपेट बंद हो गया और वहीं स्थिर रूप से लटका रहा। आखिरकार सब कुछ शांत हो गया। बिपिन का चेहरा पीला पड़ गया। वह ऋतिक की लाश के पास गए और सफेद कपड़े पहने बुजुर्ग की इंटरस्पेशियल अंगूठी ले ली और अंगूठी को खुद से बांधना शुरू कर दिया। उसे मारने में मुझे बहुत सारी ऊर्जा और 3 रत्न लगे। मुझे उम्मीद है कि उसकी इंटरस्पेशियल रिंग मुझे निराश नहीं करेगी, बिपिन ने उम्मीद के साथ सोचा। जैसे ही उसने अंगूठी जांची तो उसकी आंखों के सामने कई खजाने दिखने लगे। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें आश्चर्य और खुशी से चमक उठीं। बिपिन ने कहा, शानदार! वह स्वर्ग विरोधी स्तर का विशेषज्ञ होने के योग्य है। उसने कभी भी इतनी मूल्यवान अंगूठी नहीं देखी थी जिसमें इतने सारे खजाने थे। सैकड़ों हजारों कच्चे रत्न थे, बहुत सारे प्राकृतिक खजाने, अमृत, जादुई हथियार, मैनुअल और कुछ खजाने थे जिन्हें बिपिन भी नहीं पहचान सका। वहां 2 खजाने थे जिन्होंने उसे सबसे अधिक प्रसन्न किया। पहला स्वर्ग तोड़ने वाला अमृत था। इस अमृत का कार्य सेंट ब्रेकथ्रू अमृत के समान ही था। इससे सेंट क्षेत्र के शिखर पर एक विशेषज्ञ द्वारा क्लाउड क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की संभावना काफी बढ़ सकती है।
यांग शून्य क्षेत्र या अर्ध संत स्तर के विशेषज्ञों की तरह, जो संत निर्णायक अमृत की इच्छा रखते थे। कई संत क्षेत्र विशेषज्ञ अक्सर स्वर्ग तोड़ने वाले अमृत के लिए तरसते थे। स्टेज 3 या स्टेज 3 के शिखर पर बड़ी संख्या में विशेषज्ञ इस अमृत के लिए पागल हो जाएंगे। उसने एक स्वर्ग तोड़ने वाला अमृत तैयार किया। ऐसा लगता है कि ऋतिक का इरादा कोई सफलता हासिल करने का था। यह अफसोस की बात है कि उसकी सफलता से पहले ही उसे मार दिया गया। बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ कहा। स्वर्ग तोड़ने वाला अमृत उसके लिए बहुत उपयोगी था। वह इस अमृत का उपयोग अपनी सफलता के लिए करेगा। बिपिन को चकित करने वाला दूसरा खजाना एक निशानी थी। टोकन ट्रांसफर स्लिप के समान ही दिख रहा था, जिसका उपयोग ऋतिक भागने के लिए करना चाहता था। यह एक और ट्रांसफर स्लिप थी। ये दूसरी स्थानांतरण पर्ची है। बिपिन आहें भरने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ट्रांसफर स्लिप एक दुर्लभ और कीमती चीज थी जो किसी भी महत्वपूर्ण क्षण में किसी की जान बचा सकती थी। ऋतिक बदकिस्मत थे, यहाँ तक कि अगर वह एक शक्तिशाली स्वामी के खिलाफ लड़ता तो भी वह ट्रांसफर स्लिप का उपयोग करके बच सकता था, लेकिन वह बिपिन से टकरा गया था। बिपिन द्वारा प्रदर्शित नर्क के 18 स्तर ऋतिक की चेतना को दबा सकते थे और यहाँ तक कि ट्रांसफर स्लिप के प्रभाव को भी सीमित कर सकते थे। इसलिए ऋतिक की मौत हो गई। ऋतिक ने कहा कि ट्रांसफर स्लिप सबसे मूल्यवान खजाना था जो उन्हें गुफाओं की हवेली की खोज से मिला था, और कोई भी उन्हें इसका उपयोग करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता था। वास्तव में उन्हें एक से अधिक ट्रांसफर स्लिप प्राप्त हुई, बिपिन ने कहा और उपहास किया। वह समझ गया कि चूंकि यह किसी की जान बचाने का तुरुप का इक्का था, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऋतिक ने झूठ बोला और कहा कि उसके पास केवल एक ट्रांसफर स्लिप है। मैंने बस कुछ ऊर्जा और 3 रक्त रत्न खर्च किए, लेकिन मुझे बहुत सारे कच्चे रत्न और अनगिनत खजाने मिले, जिनमें एक स्वर्ग तोड़ने वाला अमृत और एक स्थानांतरण पर्ची शामिल है। बिपिन ने अपनी आंखों में उत्साह का संकेत देते हुए कहा, मैंने एक हत्या कर दी। उसने वास्तव में बहुत कुछ कमाया था। जो कुछ उसने अर्जित किया वह उसके उपयोग से 10 गुना अधिक था। बिपिन को शांत होने में काफी समय लगा। फिर उसने हैरान और भयभीत दर्शकों को देखते हुए उदासीनता से इधर उधर देखा, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। ब्लड पपेट को अपनी इंटरस्पेशियल रिंग में वापस डालने के बाद वह जियुशे गुफा हवेली की ओर दौड़ पड़ा। जियुशे गुफा हवेली के आसपास भयंकर लड़ाई बंद हो गई थी। दोनों पक्ष हवा में एक दूसरे के सामने खड़े होकर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। वे सभी परिणाम के बारे में जानने का इंतजार कर रहे थे। एक आकृति उस क्षेत्र में घूमती हुई उनके सामने आई। वह बिपिन था, तलवार ले जाने वाला। बोन किंग, यशवंत बीस्ट और अन्य साथियों ने एक ही समय में बिपिन की ओर देखा। तलवारबाज ने पूछा कि ऋतिक, बोन किंग कहाँ है? अभय और पेल मून मार्क्विस के अन्य विशेषज्ञ बिपिन को घूरते रहे। उन्होंने पहले बिपिन को ऋतिक का पीछा करते देखा था, लेकिन अब बिपिन ऋतिक के बिना वापस आ गया था, जो अच्छा संकेत नहीं था। बिपिन ने ठंडी नजरों से उन्हें देखा। उनकी ठंडी आवाज पूरे इलाके में गूंज रही थी। अब से ऋतिक इस ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में मौजूद नहीं है। फिर उसने अपना हाथ घुमाया और एक टोकन प्रकट किया। यह एक आईडी टोकन था, हालांकि यह सामान्य टोकन से अलग था। ये बैंगनी सोना था। ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में विभिन्न स्तरों के विशेषज्ञों के पास अलग अलग आईडी टोकन होंगे। उदाहरण के लिए स्टेज 2 के एक विशेषज्ञ के पास आमतौर पर एक चांदी का टोकन होता है, जबकि स्टेज 3 के एक विशेषज्ञ के पास एक सोने का टोकन होता है। केवल स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ ही सुनहरे बैंगनी टोकन पाने के योग्य थे। उपस्थित सभी लोगों को ये स्पष्ट था कि यह सुनहरा बैंगनी टोकन पहले किसके पास था। चूंकि बिपिन के पास आईडी टोकन था, इसका मतलब था कि वह इसका पिछला मालिक था। क्या वह मर गया है?
स्वर्ग विरोधी स्तर का एक सुपर विशेषज्ञ ऋतिक मारा गया। स्वर्ग विरोधी स्तर का एक विशेषज्ञ मर गया है। बोन किंग यशवंत और बीस्ट स्तब्ध रह गए। मार्क्वेस कैंग्यू कैंप के विशेषज्ञों ने भी अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। जब उन्होंने बिपिन को ऋतिक का पीछा करते हुए देखा तो उन्हें लगा कि यह अविश्वसनीय है। अब उन्हें खबर मिली थी कि ऋतिक मारा गया था। वह स्वर्ग विरोधी स्तर का एक सुपर विशेषज्ञ था। पूरे ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में इसके सहस्राब्दी इतिहास में कई विशेषज्ञ मारे गए थे। यहाँ तक कि कुछ स्वामी भी मारे गए थे, लेकिन स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ का मरना दुर्लभ था। मार्क्वेस पियासू कैंप का एक विशेषज्ञ ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में मारा गया था, लेकिन यह एक स्वामी था जिसने उसे मार डाला था। ऋतिक अपने सहस्राब्दी इतिहास में मारे जाने वाले स्वर्ग विरोधी स्तर के दूसरे विशेषज्ञ थे। चलो चलें, अभय धीमी आवाज में चिल्लाया। उसने भय से बिपिन की ओर देखा और फिर अपने लोगों को दूर ले गया। वे जानते थे कि ऋतिक के बिना जियुशे गुफा हवेली को वापस लेना उनके लिए असंभव था। अपने विरोधियों को जाते देख बिपिन के चेहरे पर फीकी मुस्कान थी। उनका उनके पीछे जाने का कोई इरादा नहीं था। अध्याय 435 लड़ाई के लिए प्रसिद्ध। तलवार ले जाने वाला। बिपिन के सामने खड़े होकर बोन किंग यशवंत और बीस्ट के चेहरे पर जटिल भाव थे। जब वे मिले तो बीस्ट को कुछ हद तक उस युवक से घृणा थी, लेकिन अब वह उसकी ताकत से हैरान था। तलवारबाज ने ऋतिक को मार डाला। इसका मतलब है कि अगर मैं उसका प्रतिद्वंद्वी होता तो वह मुझे आसानी से मार सकता था। मार्क्वेस कैंग्यू के लोग पीछे हट गए। उनके लिए थोड़े समय में वापस लौटना असंभव है, इसलिए हमने मूल रूप से जियुशे गुफा हवेली का अधिग्रहण कर लिया है। आइए देखें कि संरचना कैसी चल रही है। बिपिन ने फीकी मुस्कान के साथ लापरवाही से कहा। ओके। बोन किंग यशवंत और बीस्ट ने मन ही मन प्रसन्न होकर सिर हिलाया। अब तक उन्होंने जियुशे गुफा हवेली को पूरी तरह से जीत लिया था और अपना मिशन पूरा कर लिया था। इस समय मार्क्वेस कैंग्यू कैंप के विशाल तंबू में 3 लंबी और भारी आकृतियां क्रोधित दृष्टि से बैठी थीं। वे कैंप व्यवसाय के प्रभारी स्वामी थे। उनके सामने उनके विशेषज्ञ भयभीत होकर सम्मानपूर्वक खड़े थे। कोई नहीं बोला। पूरा तंबू एक दमनकारी सन्नाटे से भर गया। काफी देर बाद बैंगनी बालों वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी बीच के सिंहासन पर बैठा बोला, ऋतिक मर गया। स्वॉर्ड्समैन नामक एक आदमी ने उसे मार डाला। मैंने इस तलवारबाज के बारे में पहले कभी नहीं सुना है और वह उन विशेषज्ञों की सूची में नहीं है जिन पर हमारे शिविर को अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ ऋतिक को ऐसे किसी ने मार डाला। उसने ट्रांसफर स्लिप का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी भागने में असफल रहा। मुझे कौन बता सकता है कि तलवारबाज कहाँ से आए? एक मोटे अधेड़ उम्र के आदमी की गुस्से भरी आवाज ने उसके मातहतों को डरा दिया। हरा वस्त्र पहने एक बुजुर्ग ने आगे बढ़कर आदरपूर्वक कहा, हे प्रभु, मैंने उसकी उत्पत्ति की जांच की है और जानता हूं कि वह हाल ही में ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में आया है। पिछले आधे साल में वह आंतरिक क्षेत्र में अपनी विशेष क्षेत्र तकनीक के लिए प्रसिद्ध हो गया है, लेकिन उसकी अपनी ताकत है, प्रभावशाली नहीं था। इस बार जब उसने जियुशे गुफा हवेली पर नियंत्रण के लिए लड़ने के लिए बोन किंग का पीछा किया तो उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ। अभय की रिपोर्ट के अनुसार तलवारबाज ने स्टेज 3 के चरम पर 2 विशेषज्ञों के साथ लड़ाई की। उसने उनमें से एक को मार डाला और दूसरे को केवल एक झटके से भागने के लिए मजबूर कर दिया। लड़ाई की ताकत स्वर्ग को मात देने वाले स्तर तक पहुंच गई है। अपनी ताकत के अलावा वह ऋतिक को मारने में सक्षम था, क्योंकि उसके कठपुतली सेनानी, जो कि स्वर्ग विरोधी स्तर पर भी था, ने उसकी बहुत मदद की। कठपुतली सेनानी वास्तव में भयानक था। ये तलवार चलाने की तकनीक के साथ अपराध की गति और ताकत में ऋतिक से अधिक शक्तिशाली था। सर ऋतिक के पास
ट्रांसफर स्लिप का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब सर ऋतिक ने ट्रांसफर स्लिप का उपयोग किया तो तलवारबाज ने एक विशेष तकनीक का प्रदर्शन किया और ऋतिक को 1 सेकंड के लिए अपनी चेतना खो दी। उसी समय कठपुतली सेनानी ने ऋतिक को मारने का मौका ले लिया। स्वॉर्ड्समैन ने स्वॉर्ड सोल को जगाया है और उसकी स्वॉर्ड सोल डबल फर्स्ट ग्रेड स्वॉर्ड सोल थी। एक शब्द में कहें तो स्वॉर्ड्समैन एक अद्वितीय प्रतिभा है जिसके पास महान क्षमताएं हैं। उसने उत्पत्ति या अन्य पहलुओं में एक बड़ी सफलता हासिल की होगी जिससे उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। हालांकि उसकी वर्तमान ताकत केवल स्वर्ग विरोधी स्तर के करीब है। उसके पास विभिन्न कौशल और तुरुप के पत्ते थे। हरे वस्त्रधारी बुजुर्ग ने बिपिन के बारे में वह सब कुछ स्पष्ट रूप से बता दिया जो वह जानता था। हम्फ, मोटे अधेड़ उम्र के आदमी ने गुर्राते हुए कहा और कहा, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि उसके पास क्या कौशल या तुरुप का पत्ता है। इस बार हम जियूशे केव मैंशन हार गए और ऋतिक दोनों उसकी वजह से मारे गए। जियूशे गुफा हवेली हमारे नियंत्रण में गुफा हवेली के बीच बहुत मूल्यवान है। ये 3 मार्क्विस गुफा हवेली से कम महत्वपूर्ण है। ऋतिक स्वर्ग विरोधी स्तर पर हमारे 3 विशेषज्ञों में से एक था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवान ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में लड़ाई में शामिल नहीं होंगे, जिसका अर्थ है कि स्वर्ग विरोधी स्तर के विशेषज्ञ हमारी रीढ़ हैं। अब ऋतिक मर चुका है। स्वर्ग में हमारी युद्ध शक्ति अवज्ञाकारी स्तर अब कमजोर हो गया है, इसलिए हमें महत्वपूर्ण लड़ाइयों में कुछ नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके अलावा स्वॉर्ड्समैन के पास डबल फर्स्ट ग्रेड स्वॉर्ड सोल्स हैं, इसलिए उसके पास काफी संभावनाएं हैं। यदि कई साल दिए जाएं तो वह हमारे शक्तिशाली दुश्मनों में से एक बन जाएगा। हम उसे ऐसा अवसर नहीं दे सकते। उन सभी को बताएं कि स्वॉर्ड्समैन हमारे शिविर की इनाम सूची में पहले स्थान पर है। जितनी जल्दी हो सके उसे मारने का अवसर ढूंढें। उस मोटे अधेड़ उम्र के आदमी की आवाज बेहद ठंडी थी और उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। हाँ, हरे लबादे वाले बुजुर्ग ने कहा। वे जल्दी से चर्चा करने लगे कि बिपिन को कैसे मारा जाए। उसी समय जियूशे केव मैंशन के बाहर ऋतिक के मारे जाने की खबर दोनों खेमों में आश्चर्यजनक तेजी से फैल गई। आखिरकार जब बिपिन ने ऋतिक का पीछा किया तो वे 5000 किलोमीटर से अधिक दौड़े और दोनों शिविरों के कई विशेषज्ञों के पास से गुजरे। इसलिए कई विशेषज्ञों ने बिपिन को ऋतिक को मारते हुए देखा। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि यह खबर इतनी तेजी से फैल गई। इससे दोनों खेमों में सनसनी फैल गई। स्वॉर्ड्समैन तुरंत ज्वलंत युद्ध क्षेत्र में एक नया सितारा बन गया। जियूशे गुफा हवेली के अंदर यह पूरा हो गया है। जैसे ही लेडी रेड ने आखिरी फॉर्मेशन के लिए रत्न रखे, उसकी आंखें चमक उठीं। उसके पीछे बिपिन, बोन किंग, यशवंत और जानवर हंस पड़े। अंततः हमने अपना कार्य पूरा कर लिया, बोन किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। हाहा, 10,000 युद्ध उपलब्धियां। बीस्ट की आंखें खुशी से चमक उठीं। 10,000 युद्ध की उपलब्धि, यह हमारे लिए बहुत बड़ी रकम है। बेशक इसकी तुलना तलवारबाज को जो मिली उससे नहीं की जा सकती। यशवंत ने बिपिन की ओर देखा। बिपिन मंद मंद मुस्कुराया। सचमुच इस कार्य से उन्हें सबसे अधिक लाभ हुआ। जियूशे द्वारा छोड़ी गई सबसे अच्छी चाल से उसने दिल को मार देने वाली तलवार तकनीक की दूसरी चाल को समझ लिया था, जिससे उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ और वह ऋतिक को मारने में सक्षम हो गया। वह इस लड़ाई के लिए प्रसिद्ध हो गया और उसने ऋतिक की इंटरस्पेशियल रिंग पर दावा किया। जल्द ही उसे 10,000 युद्ध उपलब्धियां भी प्राप्त होंगी। अन्य विशेषज्ञ उसके लाभ से बहुत ईर्ष्या करेंगे। तलवारबाज, मैंने सुना है कि हमारे शिविर में किसी शीर्ष विशेषज्ञ को मारने वालों के लिए विशेष इनाम है।